सर्दी का जो मौसम है ना, ये फर्टिलिटी बूस्ट करने के लिए आइडियल माना जाता है, गोल्डन टाइम माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी पर बहुत कम होता है। जी हाँ, पॉजिटिव आउटकम आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आज के वीडियो में हम 5 ऐसे विंटर फूड की बात करेंगे जो ऑप्टिमाइज करेगा एग क्वालिटी को, यूट्रस हेल्थ को, फर्टिलिटी को और हार्मोन बैलेंस को। सो व्यूअर्स, आपके लिए एक सरप्राइज है कि अब आप प्रेग्नेंस फर्टिलिटी केयर कम्युनिटी के मेंबर बन सकते हैं। ये मेंबरशिप में जो भी आपके लिए फैसिलिटीज़ हैं 3 अलग अलग लेवल्स में हैं। तो इस वीडियो के नीचे एक ब्लू कलर का ज्वाइन बटन होगा, आप उसे टच करें, डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी और जो उसमें से आप लेना चाहते हैं फैसिलिटी, उसको आप ज्वाइन कर लें। सो वेलकम टू प्रेग्नेंस फर्टिलिटी केयर। तो शुरू करते हैं 5 पॉइंट की ये खूबसूरत यात्रा जो विंटर्स में आपकी फर्टिलिटी को हर एंगल से बूस्ट करेगी। तो नंबर 1 है विटामिन डी। देखिए, जब सर्दी का मौसम होता है तब यूवी इंडेक्स कम होता है। ऐसे में विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन जो है बॉडी में अच्छा होता है। तो सुबह 8 से 10 का या सनराइज से लगा ले, जब सन की धूप आपको मिलने लग जाए तब से लगाकर 9:30-10 बजे तक का समय बहुत आइडियल माना जाता है। ये आपकी ओव्यूलेशन को बेटर करता है, स्ट्रेस कंट्रोल में हेल्प करता है, एएमएच को इम्प्रूव करता है और ओवेरियन रिजर्व को बेटर बनाता है। तो इसको बिल्कुल कैजुअली ना लीजिए, आप मॉर्निंग की सनलाइट को ज़रूर लीजिए। बालकोनी में, टेरेस पे बैठकर या बेडरूम में ही अगर धूप आ रही है विंडो से, डोर से, तो खुला करें और सुबह की गुनगुनी धूप में बैठकर 20 मिनट तक, लगभग 15-20 मिनट उसको एब्जॉर्ब ज़रूर करें। साथ ही आप मॉर्निंग टाइम में 1 चम्मच देसी घी खा लीजिए, ये आपके हार्मोन एब्जॉर्प्शन को बेटर बनाएगा। शकरकंद विंटर का सबसे हाई पोटेंशियल वाला प्रोजेस्टेरोन बूस्ट फूड होता है जो कि ल्यूटियल फेज को बेटर बना देता है। तो ल्यूटियल फेज में इसको आपको ज़रूर खाना है, पूरे महीने भी खा सकते हैं क्योंकि इसके एडिशनल बेनिफिट्स और हैं। ये पोटेशियम का सोर्स होता है, बहुत ही बेहतरीन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में हेल्पफुल होता है, एजिंग इफेक्ट्स को रिड्यूस करता है। जो बढ़ती उम्र का असर आता है ना एग की क्वालिटी पर, आपकी बॉडी पर, कहते हैं बढ़ती उम्र इसलिए कंसीव में दिक्कत हो रही है, ये उसको कम कर देगा। पीसीओएस जिनको है उनका जो इंसुलिन वाली जो प्रॉब्लम पीसीओएस पेशेंट्स को रहती है उसको स्टेबल करता है, तो एग क्वालिटी बेटर बनाने में हेल्प करता है। तो पीसीओएस पेशेंट भी शकरकंद ले सकते हैं। इसमें बीटा कैरोटीन बहुत अच्छा होता है, तो ये एग क्वालिटी के लिए आप इतनी सी टैबलेट खाओगे, बीटा कैरोटीन या दूसरे सप्लीमेंट एडेड, साथ में आप शकरकंद भी ज़रूर खाओ डाइट में, तो देखो कितनी अच्छी से एग क्वालिटी बनती है और एग मैच्योर भी टाइम से होते हैं, तो ओव्यूलेशन में हेल्प मिलती है। तो विंटर में शकरकंद घर में ज़रूर आना है और आपकी प्लेट में भी ज़रूर लगना चाहिए। रोज़ अगर आप खा रहे हो तो आधा शकरकंद, मीडियम साइज़ का एक शकरकंद का आधा पीस आपके लिए पर्याप्त होगा। लेकिन याद रखना है, शकरकंद को डीप फ्राइंग मेथड से कोई रेसिपी बना के नहीं खाना है। आप एयर फ्राई कीजिए, आप माइक्रोवेव कीजिए, आप टिक्की बना लीजिए, डीप फ्राइंग अवॉइड करनी है, वो नुकसान कर सकती है। जो सर्दी का मौसम होता है उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, तो इस समय अगर कोई भी हेल्दी फूड आप थोड़ी मात्रा में भी खाओगे तो उसके नतीजे जल्दी से ही मिलेंगे आपको। वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करने में खर्च ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेस तो है ही कम, तो ऐसे में जल्दी आउटकम मिलेंगे एग क्वालिटी पर। तो एग का एक शील्ड बनाने के लिए गोंद और ड्राई फ्रूट्स का आपको एक लड्डू बनाना चाहिए। उसमें मिठास या बाइंडिंग के लिए आप खजूर का गुड़ यूज़ कर सकते हैं। खजूर का गुड़ अगर नहीं मिल रहा तो कोई भी सॉफ्ट डेट्स आप लीजिए, थोड़ा भिगो लीजिए या फिर उसको बारीक चॉप करके अच्छे से कढ़ाई में भून लीजिए मैश करते हुए, तो वो बाइंडिंग एजेंट की तरह और मिठास के लिए वो काम करेगा। तो आपको शक्कर गुड़ पे नहीं जाना पड़ेगा। साथ में थोड़ा फ्राइड गोंद हो जिसके लड्डू बनते हैं सर्दियों में, और थोड़े ड्राई फ्रूट्स एयर फ्राई करके रोस्ट कर लीजिए, क्रंची कर लीजिए, इनका लड्डू बना लीजिए। हर दिन 1 या 2 आपको खाना है। इस तरह से आपने नट्स भी खा लिया और अपना मीठा भी खा लिया, तो आपके दोनों काम भी हो जाते हैं और ये एग्स को एक प्रोटेक्टिव शील्ड देता है और उनकी क्वालिटी को गिरने से बचाता है। जो ओमेगा 3 फैट होता है ना आपके ड्राई फ्रूट्स में, जैसे अखरोट या चिया सीड्स, उसमें आप लेंगे, ये
फॉलिकुलर फ्लूइड जो होता है, जिसके अंदर एग डेवलप हो रहा होता है फॉलिकल के अंदर, उसको मेंटेन करता है। और जो बाकी ड्राई फ्रूट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये एग की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसको ये मजबूती देते हैं। तो आपके एग को मजबूत बनाएगा ये 1 या 2 लड्डू। आप तिल गुड़ का लड्डू भी खा सकते हो, लेकिन छोटा लड्डू। स्टडीज़ कहती हैं, रिसर्चेस में ये पढ़ा है कि 30% तक क्रोमोसोमल डिफेक्ट कम हो जाता है अगर आपकी डाइट में ओमेगा 3 सही मात्रा में है। ये लड्डू आप ब्रेकफास्ट टाइम भी दूध के साथ खा सकते हो, भूख लगने पर हल्की भूख में, इवनिंग स्नैक में मिल्क के साथ 1 कप गुनगुने मिल्क के साथ ले सकते हो, या बेड टाइम भी 1 कप गुनगुने मिल्क के साथ 1 लड्डू ले सकते हो। चॉइस इज़ योर्स। चौथा जो विंटर फूड है आपकी फर्टिलिटी के लिए, वो है मुनक्का। देखिए, काली किशमिश अलग होती है, मुनक्का अलग होता है। मुनक्का वो होता है जो थोड़ा बड़ा होता है किशमिश से, उसके अंदर ना बीज होते हैं। बीज हटाने नहीं है, ज़रूरी नहीं है बीज हटाना। मुनक्का भिगो दीजिए रात को और मॉर्निंग में उसको खा लीजिए। आयरन और फॉलेट ये दोनों का कॉम्बो है। आयरन डेफिशिएंसी, लेस ब्लड फ्लो, यूट्रस को रिसेप्टिविटी नहीं होती, और आयरन कम होने से ओव्यूलेशन भी गड़बड़ होता है और एग भी मेच्योरिटी में दिक्कत आती है। तो ये एक नेचुरल टॉनिक है जो कि बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक मेडिसिन में मिठास के लिए मुनक्का ही यूज़ होता है। नो साइड इफ़ेक्ट्स। तो मुनक्का 5-7 मुनक्का आप रात को भिगोएं, मॉर्निंग में खा लें, स्मूदी में ऐड कर लीजिए। किसी भी तरह से आपके सुबह के 10-11 बजे से पहले आप इसको खा लीजिए। तो ये आयरन भी देगा, फॉलेट भी देगा, साथ ही इसमें नेचुरल बोरोन होता है, जिससे कि एस्ट्रोजन बैलेंस बनाने में मदद मिलती है बॉडी को। और इसका जो पानी होता है ना, जिसमें आप भिगोते हैं, वो पी लेना है आपको। इससे यूट्राइन लाइनिंग बेटर बनती है। तो ये एक पूरा कॉम्बो होता है। चाहे सुबह उठते ही आप खा लीजिए, चाहे नाश्ते के टाइम खा लीजिए, मॉर्निंग टाइम में इसे लेना अनिवार्य है। इसके बाद सर्दियों में 1 कप स्पेशल वाला दूध, मैं स्पेशल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस दूध में मैं आपको कुछ मिक्स करना भी बताऊंगी। तो ये जो स्पेशल स्पाइस्ड मिल्क होगा, ये बड़ा है मिरेकल करने वाला है। आयुर्वेद कहता है कि सर्दियों में ही दालचीनी खाने का समय सबसे बेस्ट होता है। बॉडी उसको एडजस्ट कर पाती है, यूटिलाइज होता है प्रॉपर बॉडी में वो। और ये 1 कप स्पाइस्ड मिल्क आपकी ओवरी के काम को और मजबूती दे देता है, ताकि वो और अच्छे तरीके से एग्स बना सकें, उनकी क्वालिटी बेटर हो। अब इस दूध में क्या मिलाना है आपको? 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर, बिल्कुल ऐसे चुटकी से 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर, ओवेरियन फंक्शन के लिए। ओवेरीज रिजुविनेट फील करते हैं क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ाता है। 1 चुटकी प्योर वाली हल्दी का पाउडर, या पिसी हल्दी आपने भून ऊन कर रखी हो घर में तो वो भी चलेगा। चुटकी भर प्योर हल्दी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। पूरे महीने ये ले सकते हैं आप दूध। अगर चुटकी भर हल्दी लिए तो चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर भी ज़रूर जाएगा, क्योंकि ये दोनों दोस्त हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए दोनों साथ जाते हैं हम हर जगह। इसके अलावा 1 चम्मच आप शतावरी का पाउडर या कल्प इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें मीठा मिलाएं, चाहे तो ना मिलाएं। हनी मिला सकते हैं मीठे के लिए, क्योंकि हनी फर्टिलिटी के लिए बेस्ट मानी जाती है। इस तरह से ये आपका मिल्क तैयार हो जाता है। अगर आप इसके साथ एक लड्डू कंबाइन कर रहे थे, मीठे की नीड नहीं है आपको, प्लेन ले रहे हैं, देन आप डाल सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो ये 5 विंटर के स्पेशल फूड, मुझे लगता है कि इसमें से 3-4 तो आप ज़रूर ऐड कर सकते हो अपनी डेली रूटीन में। 5 कर लोगे तो और भी अच्छी बात है। इसके साथ सर्दियों में जो कुछ सब्जियां आती हैं ताज़ी, जैसे बीट रूट है, कैरेट है, कैबेज है, पीज़ हैं, लौकी है, जो फ्रेश सब्जियां आ रही हैं, कद्दू है, इनका आप सूप बनाने की कोशिश रखें कि अपने एक टाइम जैसे डिनर से पहले 1 बोल सूप ले लिया, या जो एस्ट्रोजन डोमिनेंस के पेशेंट हैं या वेट मैनेज के साथ बच्चा चाहिए, वो रात को डिनर में थोड़ा थिक सूप ले लीजिए। तो ये एक बोनस पॉइंट रहेगा आपके लिए। होप इट हेल्प्स यू। फॉलो करना ज़रूरी है आपको इन चीज़ों को, सुनकर बस इग्नोर ना करें, इनको अच्छे से फॉलो करें, रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। थैंक यू।